हेलो बच्चों, जय हिंद। आप सभी का मेरे चैनल मैथ्स ट्यूटोरियल BSO में पुनः स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। बच्चों, आज का जो चैप्टर है रेखीय समीकरण और पहला प्रश्न है, एक पिता व उसके पुत्र की आयु का योग 55 वर्ष है। यदि पिता इतने वर्ष तक जीवित रहे जितनी की उसके पुत्र की आयु उसकी वर्तमान आयु के बराबर न हो जाए, तब उन दोनों की आयु का योग 93 वर्ष होगा। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, क्वेश्चन को आगे बढ़ाने से पूर्व मेरा आपसे निवेदन है, यदि मेरे चैनल को आप लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, जिससे मेरे आने वाले सभी मैथमेटिकल इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। जैसे बच्चों प्रश्न कह रहा है कि उन दोनों की यानी पिता और पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करो। तो सर्वप्रथम मान लेते हैं पिता की आयु x वर्ष है, ठीक है ना। माना पिता की आयु बराबर x वर्ष, ठीक है ना। इसलिए पुत्र की आयु क्या होगी? पुत्र की आयु बराबर, जैसा कि बच्चों प्रश्न कह रहा है, एक पिता व उसके पुत्र की आयु का योग 55 है, यानी इसका और इन दोनों की आयु का 55 है। तो एक x मान ले तो दूसरी को हो जाएगी 55 माइनस x, ठीक है। ये आयु हो गई वर्तमान आयु। अब आगे कह रहा है, यदि पिता इतने वर्ष तक जीवित रहे जितनी की उसके पुत्र की आयु उसकी वर्तमान आयु के बराबर न हो जाए, यानी पुत्र की आयु जो है पिता की आयु के बराबर हो जाए, तब तक पिता जीवित रहे। तो प्रश्नानुसार इसलिए प्रश्नानुसार पुत्र की आयु बराबर x, ठीक है ना। कराजे से उसके पुत्र की आयु उसके वर्तमान आयु के बराबर न हो जाए, यानी उसकी जो पुत्र की आयु है पिता की वर्तमान आयु के बराबर इतनी हो गई प्रश्नानुसार। तो अब बच्चों यहाँ ये निकालेंगे, ये जो आयु हुई पुत्र की कितने वर्षों के बाद हुई है, यानी इसकी पुत्र की आयु में बढ़ोतरी। इसलिए निकालते हैं पुत्र की आयु में बढ़ोतरी। कितनी इसकी उम्र बढ़ी जो है प्लस हुई। तो देखिए ये हो गई इसकी बराबर, ये हो गई, और पहले क्या थी? पहले ये थी, ठीक है ना। तो जो अभी हो गई टोटल आखिरी में, तो पहले वाली उसमें घटा देते हैं, माइनस 55 माइनस एक्स। तो ये आपकी आएगी x माइनस 55 प्लस एक्स माइनस प्लस हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो ये आपका आएगा x 2x माइनस 55। अच्छा, ये जो उम्र हुई, इतनी जो उम्र है इसकी उम्र में बढ़ोतरी हुई। जब ये इतने का था इतनी उम्र से में बढ़ गई, ठीक है ना। तो इसलिए बच्चों ये बढ़ोतरी जो है, यही बढ़ोतरी पिता की उम्र में भी होगी, ये सेम बढ़ोतरी पिता की उम्र में होगी, है ना। इसलिए पिता की आयु बराबर, तो क्या होगा बच्चों? पिता की आयु थी x, पिता की आयु थी पहले x, बढ़ोतरी हो गई इतनी, ये प्लस जोड़ दिया इसमें, इतना ये प्लस कर दिया, 2x माइनस 55। तो ये हमारा क्या होगा? x प्लस 2x माइनस 55 इक्वल टू x 2x 3x माइनस 55, ठीक है ना। यानी पिता की जो उम्र है इतनी हो गई और पुत्र की उम्र ये हो गई। तो अब जो है हमें सवाल हमारा क्या कह रहा है, पूरा सवाल क्या कह रहा है? कुछ सवाल कह रहा है आखिरी में, तब उन दोनों की आयु का जो योग है 93 वर्ष हो जाएगा। यानी ये जो निकली हमने, ये दिस प्लस दिस इक्वल टू 93 होगा। इसलिए पुनः प्रश्नानुसार x पुत्र की आयु पिता की आयु के बराबर होनी चाहिए 93, ठीक है ना, जो होना चाहिए। इनको जोड़ लेते हैं, आए यहाँ प्लस लिखा है कोई बात नहीं, तो 3 और 1 4 हो जाएगा, 4x माइनस 55 बराबर 93, 4x माइनस 55 इक्वल टू 93। इसलिए 4x इक्वल टू 93, ये आपका जो है इधर राइट साइड में जाएगा तो प्लस का चिन्ह हो जाएगा 55। इनको जोड़ेंगे तो 5 3 8 और 5 और 9 14। इसलिए x बराबर, इसलिए x बराबर आपका होगा 148/4,
तो 4 का भाग दिया, 4 3 12 और 2 हो जाएगा, 4 7 28। तो ये x है वो आया 37, यानी कि x यानी कि पिता की उम्र जो है 37 वर्ष आ गई, ठीक है ना। इसलिए और इसलिए पिता की जो आयु, वर्तमान आयु बराबर होगी 37 वर्ष। और अब पुत्र की क्या होगी, पुत्र की वर्तमान आयु आपकी होगी, क्या था 55 माइनस, क्योंकि दोनों की आयु का जो योग है वो है हमारा 55, ठीक है ना। पुत्र की वर्तमान आयु होगी 55 माइनस एक्स, यहां कर देते हैं 55 माइनस एक्स मीन्स 37। तो ये 15 में 7 गया 8 और यहाँ 4 बचा 1 वर्ष। इसलिए पिता की आयु बराबर 37 वर्ष, पुत्र की आयु बराबर 18 वर्ष। बच्चों ये रहा इस प्रश्न का आंसर। आपको यह वीडियो कैसा लगा मुझे अवश्य बताएं, और यदि अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिससे सभी आने वाली वीडियोज आपको प्राप्त हो सके। बच्चों अभी वीडियो में बने रहिएगा, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला। फ्रेंड्स आज का सेकंड क्वेश्चन है, विलोपन विधि द्वारा निम्न समीकरण युग्मों को हल कीजिए। और वो युग्म है 11x प्लस 15y प्लस 23 इक्वल टू 0 और 7x माइनस 2y माइनस 20 इक्वल टू 0, यानी 11x प्लस 15y प्लस 23 इक्वल टू 0 और 7x माइनस 2y माइनस 20 इक्वल टू 0। इन समीकरण युग्मों को हमें जो है सॉल्व करना है। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, और जो हमें समीकरण युग्म दिए हैं उनको यहाँ लिख लेते हैं। पहले दिया है 11x 15y इक्वल टू इस 23 को उधर ले लेते हैं राइट साइड में, तो माइनस 23, ऐसे इसको जो है 20 को राइट साइड में लेते हैं तो प्लस 20 आ जाएगा, ठीक है ना। ये हमारा लिख लिया हमने, पहला इसका नाम दीजिए पहले समीकरण, इसको दीजिए दो समीकरण। अब बच्चों देखिए विलोपन विधि के अनुसार हमें जो है एक आपका जो चर है कोई, या तो x या y को हमें गायब करना पड़ेगा, यानी इसका विलोपन करना पड़ेगा। तो हम यहाँ x को ही विलोपन करते हैं, तो उसके लिए हमें क्या होना चाहिए, हमारा जो x के कोफिशिएंट है यानी x के जो गुणांक है, उनके सामने जो गुणांक है वो बराबर होना जरूरी है, तभी ये जो है विलोप हो पाएंगे। तो उसके लिए हम करेंगे क्या, समीकरण एक में 7 से तथा समीकरण 2 में 11 से, 2 में 11 से गुणा करने पर, ठीक है ना। इस 7 का गुणा इसमें करेंगे और 11 गुणा इसमें करेंगे, ठीक है ना। तो उसमें हमारे x के जो गुणांक हैं यानी कि कोफिशिएंट है वो बराबर हो जाएंगे। चलिए करते हैं, 7 का इसमें करते पहले, तो 70x हो जाएगा, 70x और 7 का गुणा इसमें किया तो 15 से 105 प्लस 105 y और माइनस 23 में 7 गुणा किया तो 7 3 21, 7 से लगे 2, 7 दूनी 14 और 2 16 हो गया। अब इस 11 का जो गुणा है मल्टीप्लीकेशन इसमें करेंगे, तो यहाँ से 70 हो जाएगा, यहाँ पे करेंगे तो माइनस 11 इंटू 2 22 हो जाएगा, इक्वल टू इस 11 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको हो जाएगा ये 220 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए बच्चों यहाँ पे x गुणांक बराबर हैं, अब आराम से हमारे जो है एक इसमें विलोप हो जाएगा, कट जाएगा। दोनों जगह प्लस प्लस है तो घटाने पर चिन्ह घटा के देखते हैं, करते हैं घटाइए बढ़ाएंगे आगे, इसका प्लस का माइनस हो गया और ये माइनस का प्लस हो जाएगा, ये प्लस है यहाँ पे माइनस हो जाएगा, घटाने पर चिन्ह नीचे वाले संख्या के बदल जाते हैं। तो ये आपका प्लस माइनस हो गया, कैंसिल आउट हो गया और बचा हमारा 105 प्लस 22, तो 5 2 7 और 0 और 2 2 और 1 कम 1 आ गया, y बराबर ये माइनस माइनस के हैं तो 1 और 0 1 और 6 2 8 और 2 और 1 3, कितना आ गया। इसलिए y इक्वल टू जो हमारा होगा, y इक्वल टू होगा माइनस 381 डिवाइडेड बाई 127, 381 बटे 127। बच्चों ये 3 बार कट रहा है तो इसलिए हमारा जो y बराबर आया -3 आया, ठीक है ना। अब हमें निकाला x का मान, अब जो है y बराबर
-3 किसी भी समीकरण में रख देते हैं तो हम 2 नंबर में रखेंगे क्योंकि थोड़ा वो हल्का लग रहा है। समीकरण नंबर 2 में रखने पर चलिए रखते हैं। समीकरण नंबर 2 कौन सा है हमारा, ये 7x - 2y। तो 7x बराबर क्या होगा बच्चों, 7x इक्वल टू होगा समीकरण 2 से 20 प्लस 2y। ये 2y इधर चला जाएगा, प्लस में हो जाएगा तो 20 प्लस 2y। यहाँ पे रखा y का मान प्लस 2 इंटू वाई इक्वल टू -3, ठीक है ना। यहाँ पर जो 7x इक्वल टू 20 प्लस 2y समीकरण नंबर 2 से, तो ये 20 हो गया प्लस 2 हो गया, y का मान -3 रख दिया, तो ये आपका 20 और प्लस -6 इक्वल टू 20 में 6 दिया तो आपका आया 14। इसलिए x बराबर होगा 14 डिवाइडेड बाई 7 बराबर 2। तो इस तरह से बच्चों जो हमारा x और y की जो वैल्यू निकली वो आपको हुई। इसलिए x y बराबर आपका होगा x बराबर 2 और y बराबर -3, ये हुआ आंसर। बच्चों यह दोनों क्वेश्चंस और इनका सलूशन आप लोग कैसा लगा मुझे कमेंट द्वारा जरूर बताएं, और यदि पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे मेरे आने वाले सभी मैथमेटिकल वीडियोस आपको प्राप्त हो सके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।